हेलो क्लास, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड आई एम सोनिया। राइट, हमने लास्ट डिस्कशन किया था डाटा हैंडलिंग एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। तो अब हमारा टाइम आ गया कि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, नया चैप्टर। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमने ज्योमेट्री में तो पढ़ा है स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है हमारा ज्योमेट्री में? स्क्वायर हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था कि स्क्वायर जो है एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है एंड ऑल्सो उनकी सारे इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री का। कुछ हमारा स्क्वायर जो होता है कुछ इस तरह का होता है करेक्ट, जिसमें ये सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एंड ये क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये स्क्वायर जो हमने पढ़ा था ये तो ज्योमेट्री वाला स्क्वायर है। तो अभी जो हम इस चैप्टर में हम जिस स्क्वायर की बात करेंगे वो अलजेब्रिक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम अलजेब्रा में जो स्क्वायर होते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो स्क्वायर हमने पढ़ा है एंड हमें ऑल्सो ये भी पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। अगर हमें स्क्वायर का साइड दिया हो कि साइड अगर ए है किसी भी स्क्वायर का तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। राइट, ए इंटू ए ही तो करते हैं हम, करेक्ट? ए इंटू ए मतलब साइड इंटू साइड, यही हमारा क्या होता है? एरिया होता है उस स्क्वायर का। तो हम अब ये सारी चीज भूल जाओ, साइड एरिया जो हमने देखा भूल जाओ। हम क्या देख रहे हैं? ए इंटू ए की बात कर रहे हैं हम लोग। राइट, ए इंटू ए जो होता है वो उसका एरिया हो जाता है। करेक्ट, तो हम ए इंटू ए को क्या बोलते हैं? ए स्क्वायर बोलते हैं। मतलब अगर हम एक ही नंबर को, कोई भी नंबर हो, अगर हम जैसे हमने यहाँ पे ए लिया है तो हम बोल रहे हैं कि जब हम ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हम ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू ए कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है? ए का स्क्वायर मिलता है। ए स्क्वायर ये जो आया है ये ए स्क्वायर, ये जो हम बोल रहे हैं ए इंटू ए जो हमने किया, हमने ए को मल्टीप्लाई किया खुद से ही 2 बार, ए इंटू ए, तो हमें जो मिला ये क्या है? ये स्क्वायर है। ए टू द पावर 2 जो होता है क्या होता है? ए का स्क्वायर होता है। तो ये बेसिकली क्या है हमारा? स्क्वायर ऑफ ए। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सपोज हम बोल रहे हैं एनी नंबर n। ठीक है, कोई भी n हो सकता है, n कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस नंबर n का स्क्वायर क्या होता है? n इंटू n, या फिर इसको हम बोलते हैं n टू द पावर 2 विच इज n स्क्वायर। ओके, तो यही क्या होता है? हमारा स्क्वायर होता है। ये जो n स्क्वायर आया ये हमारा स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, ये n जो था नंबर, हमने जो उसका स्क्वायर निकाला वो क्या होगा? n स्क्वायर। तो जो हमारे ये स्क्वायर्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ये क्या कहलाता है? स्क्वायर नंबर्स। तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम 1 to 10 एंड 11 to 20। फिर हम उन जो स्क्वायर नंबर्स आएंगे, जो हम 1 से लेके 10 के जो स्क्वायर्स निकालेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 इंटू 1, 2 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, 3 का 3 इंटू 3। सिमिलरली 10 तक हम जब देखेंगे तो क्या होगा हमारा? 10 इंटू 10 विच इज 100 हो जाएगा। करेक्ट, तो वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले एक चीज करेंगे कि हम 1 से 10 का स्क्वायर निकालेंगे। ओके, नाउ हम यहाँ पे ले रहे हैं, पहले ऊपर नंबर लेंगे एंड नीचे है उसका स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो नंबर हम सबसे पहले हम जब 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इज 1। और जब हमने 2 लिया तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। करेक्ट, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर बेसिकली क्या है? 2 इंटू
2 होता है, तो ये क्या हो गया हमारा 4 हो जाएगा, राइट। देन 3 लेंगे जब हम, तो ये 3 स्क्वायर विच इज 3 इंटू 3, जो क्या होगा 9, 3 इंटू 3 इज 9। देन 4 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4, तो 4 4 इज 16 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब हम 10 तक ये स्क्वायर नंबर्स निकालेंगे। देन हम देखेंगे कि इन स्क्वायर नंबर्स की क्या स्पेशलिटी है, उनके बीच क्या रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन हमें, कुछ तो स्पेशलिटी मिलेगी इनकी, ठीक है। तो हम बोलेंगे जब 5 लिया हमने, 5 का हो गया 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 इज व्हाट 25, करेक्ट। देन 6 बोला हमने, तो 6 का हो गया 6 स्क्वायर विच इज 6 इंटू 6 विच इज 36, राइट। देन 7 हमने लिया, देन 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 इज 49, now 8, तो 8 स्क्वायर विच इज 8 इंटू 8 इज 64, 9 स्क्वायर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, एक चीज और है कि हमें एटलीस्ट 10 तक, नॉट 10 तक नहीं, एटलीस्ट 20 तक हमें स्क्वायर्स जो है नंबर के, वो एक तरह से याद होने चाहिए, या हमें थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इज 81, देन 10 स्क्वायर, 10 इंटू 10 एंड दिस इज 100। तो हमने देखो क्या किया, यहाँ पे पूरा लिस्ट कर लिया है, 1 से 10 तक के क्या किया हमने, स्क्वायर्स निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 एंड 4 का 4 इंटू 4, इसी तरह से हमने सारे स्क्वायर निकाल लिए, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये जो नंबर्स हमें मिले, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। इसको जैसे कि हम 36 बोले, तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 विच इज 6 स्क्वायर, मतलब हम बोलेंगे कि ये 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, इसलिए ये क्या होता है, एक स्क्वायर नंबर होता है, ओके। मतलब हम जिस भी नंबर को किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा, ओके। तो नाउ सी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें जो भी स्क्वायर नंबर मिला है, हर नंबर का उसके यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें क्या क्या यूनिट डिजिट मिला है, यहाँ पे 1 है, 4, देन 9, देन इसमें 6 है, देन 5, देन 6, अगेन 9, 4, 1 एंड 0। मतलब देखो 1 है यहाँ पे, ठीक है, 1 है बट 2 नहीं है, तो यूनिट प्लेसेस इन स्क्वायर नंबर्स, हम क्या देख रहे हैं, ये हमने जो 10 तक स्क्वायर नंबर्स लिए हैं, उसके यूनिट प्लेसेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो एक हमने देखा 1 है, ठीक है, 2 के लिए, 2 नंबर्स के लिए हमने देखा, जब हम 1 इंटू 1 किया तो भी हमें यूनिट प्लेस में 1 मिला, एंड 9 इंटू 9 किया जब हमें 81 मिला, तो भी हमारा यूनिट प्लेस में क्या है, 1 है, राइट। एंड देन 2 भी नहीं है इसमें, हमारा 3 भी नहीं है किसी भी यूनिट प्लेस में, फिर हम देखेंगे कि 4 है, 4 भी है, ठीक है। देन हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, 5 है हमारा, एंड देन हम बोलेंगे कि हमारा 6 भी है, 6 किसमें है, 4 इंटू 4 क्या 6 में है, 6 इंटू 6 क्या 36 है, दोनों में ही 6 है। देन हमारा 7 भी नहीं है, एंड ऑल्सो 8 नहीं है, 9 एंड 0, ठीक है। इतनी चीजें, ये इतने यूनिट प्लेस है हमारे इस स्क्वायर्स में, बट हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ 10 तक लिया है, हमने तो अभी सिर्फ 10 तक लिया है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम कोई भी स्क्वायर, जो भी हमारे स्क्वायर नंबर होंगे, उनमें उनके यूनिट प्लेसेस सिर्फ ये इतने ही 6 ही नंबर हो सकते हैं, या फिर इनकी जगह पे 2, 3, 7, 8, 4 जो बचे हैं ये नहीं हो सकते। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हमारे जो स्क्वायर नंबर्स हैं, ये
जो हमारे ये स्क्वायर नंबर्स हैं, अगर हम 11 से 20 तक अगर अभी हम नंबर लेके उनके स्क्वायर देखेंगे तो हमारा जो यूनिट प्लेस है उन स्क्वायर नंबर का, उनमें 2, 3, 7 एंड 8 कभी नहीं आएगा। अगर 2, 3, 7 एंड 8 आया तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये कैसे देखेंगे हम क्या करेंगे, हम 11 से 20 तक का स्क्वायर देखेंगे कि 11 से 20 तक का स्क्वायर क्या होता है, एंड फिर हम उसमें देखेंगे कि उसमें 2, 3, 7, 8 किसी भी स्क्वायर नंबर में के यूनिट प्लेस में ये नंबर्स आए हैं कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कैसे हम 11 से 20 तक का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या नंबर्स मिलते हैं, एंड फिर हम उस नंबर को देखेंगे एंड कंपेयर करेंगे इन नंबर से। ठीक है, तो नाउ हम क्या ले रहे हैं, फिर से नंबर एंड द स्क्वायर। तो ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ इन स्क्वायर नंबर्स की कुछ क्वालिटीज चाहिए, मतलब कुछ यूनिक क्वालिटी होगी उनकी। ठीक है, कि मे बी हम ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे स्क्वायर नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके यूनिट प्लेस में ये चारों नंबर हो, 2, 3, 7 एंड 8। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अगर हम 11 ले तो स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 11 इंटू 11 वो क्या होगा, 121। ओके, नाउ 12 लिया हमने तो 12 इंटू 12 विच इज 144। करेक्ट, देन 13, तो 13 इंटू 13 इज 169. Right, then 14 into 14 is 196. Correct. 15 कर लेंगे हम, तो 15 into 15 is 225. Then 16 into 16 will be, I guess 256 होता है ये, 16 into 16. And then 17 हम जब लेते हैं तो 17 into 17 is 289. Then 18 का स्क्वायर 18 into 18 just 324. And 19 का स्क्वायर होता है 19 into 19 will be 341. And 20 जो हमारा है 20 into 20 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 400. Now let's see. अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहली चीज क्या देखेंगे हम कि किसी भी यूनिट प्लेस में स्क्वायर के 2, 3, 7, 8 है क्या। तो देखो 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5, 6। इसमें देखो यूनिट प्लेस में क्या 1 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें भी 6 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। किसी में भी 2 नहीं है, किसी में भी 3 नहीं है, किसी में भी 7 नहीं, किसी में भी 8 नहीं है। मतलब हम किसी भी स्क्वायर नंबर के लिए एक चीज बोल सकते हैं कि स्क्वायर नंबर में यूनिट प्लेस में सिर्फ ये इतने ही नंबर पॉसिबल हैं। ये जो है इतने ही पॉसिबल हैं। अगर इन चारों में से कोई आया, जैसे कि हम 2 के लिए ले लें 112, अगर हम बोले 112, तो 112 में जब हम देखेंगे तो 2 क्या है, 2 है यूनिट प्लेस पे, तो ये एक तरह से स्क्वायर नंबर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि एक स्क्वायर नंबर होगा। अगर इतनी 6 जो डिजिट है अगर ये यूनिट प्लेस पे होंगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर एक स्क्वायर नंबर होगा। बट अगर ये चारों में से कोई भी होगा तो वो इम्पॉसिबल है कि वो एक स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, बात समझ में। 2, 3, 7 एंड 8। तो 2, 3, 7 एंड 8 ये अगर 4 ये होंगे अगर यूनिट प्लेस में, तो हम बोल सकते हैं कि नॉट अ स्क्वायर नंबर एट यूनिट्स प्लेस। ठीक है, तो हमने इससे
से एक चीज कंक्लूड कर ली। क्या कंक्लूड किया कि अगर यूनिट प्लेस में 2, 3 या फिर 7 या फिर 8 होगा तो वो नंबर एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके, ये कंक्लूड कर लिया। अब हम इस चीज से एक चीज और देख सकते हैं, वो क्या है कि जब हमारे नंबर का यूनिट प्लेस 1 है तो हमारे स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आया? 1 ही आया। जब हमारे नंबर का यूनिट प्लेस 2 है तो हमारे स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आया? 4 आया। नाउ सी कि ये हर केस में पॉसिबल है क्या? जैसे कि हमारे 11 में भी क्या है? हमारा यूनिट प्लेस क्या है? 1 है, राइट? ये 1 है, राइट? यूनिट प्लेस। तो हमारा जो स्क्वायर आया 121, उसमें यूनिट प्लेस क्या है? 1 ही है फिर भी। जैसे कि 1 लिया तो भी हमारा यूनिट प्लेस 1 आया। इस केस में भी 1 है तो 1 ही है। जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 4 आया, तो यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 4 आया है। सी जैसे यहाँ 3 है तो 9 आया है, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 9 आया है। यहाँ 4 है तो यहाँ 6 आया है, राइट? ये 6, तो यहाँ देखो ये 4 है तो ये 6 ही आया है। स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस है अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, अगर जो क्या बोला जाए, जैसे कि चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, 34 भी होता, ठीक है, सपोज 34 भी होता, अगर हम 34 का स्क्वायर निकालते, अगर हम 34 का स्क्वायर निकालते तो उस स्क्वायर नंबर में जो यूनिट प्लेस आता वो 6 ही आता। क्योंकि हर सिचुएशन में देखो, जैसे 5 एंड 15 को देखेंगे तो दोनों में यूनिट प्लेस क्या है? 5 है। एंड दोनों के स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या है? दोनों के स्क्वायर का यूनिट प्लेस भी 5 ही है। जैसे कि 16 देखेंगे हम, 16 और 6 देखेंगे जब हम, तो दोनों के यूनिट प्लेस में क्या है? 6 है। एंड दोनों के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में भी क्या है? 6, राइट? तो हम इससे भी एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं। एक और कंक्लूड कर सकते हैं, वो चीज क्या है कि अगर हमें नंबर का यूनिट प्लेस पता है तो हम इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस बता सकते हैं। हमें पूरा नंबर जानने की जरूरत ही नहीं है यूनिट प्लेस के लिए। अगर हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पता है नंबर का तो हम उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस बता सकते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे एक चीज कंक्लूड करके क्या लिखेंगे कि अगर हमें जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी नंबर दिया हुआ है वो अगर नंबर एंड्स विथ 1, ठीक है, नंबर अगर जो भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस अगर 1 है एंड ऑल्सो 9 है, 1 और 9, ठीक है, या तो 1 है या 9 है, क्योंकि देखो 1 वाले यूनिट प्लेस के स्क्वायर में 1 आया है, जिस नंबर में 9 है यूनिट प्लेस में उसका भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या है? 1 आया है। तो मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर हमें जो दिया होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 होगा, मतलब जैसे कि हम बोले कि 21 हो गया या फिर 39 हो गया या फिर 79 हो गया, 81 हो गया, तो इन नंबर्स के जो स्क्वायर आएंगे ना, इन नंबर के जो भी हम स्क्वायर निकालेंगे उनके यूनिट प्लेस में क्या होगा? स्क्वायर यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर, उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा? विल बी 1। ठीक है, ये बात समझ में। अगर हमारा नंबर कोई भी नंबर दिया हुआ है जो कि 1 और 9 में खत्म हो रहा है, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 है, उस सिचुएशन में हम ये एकदम ही क्या बोला जाए, कंफर्म बोल सकते हैं कि उन नंबर्स के स्क्वायर्स जो आएंगे वो 1 पे खत्म होंगे। उनका लास्ट डिजिट जो होगा, यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो होता है वो 1 होगा। ठीक है, तो ये तो 1 और 9 की बात हो गई। सिमिलरली 1 और 9 के लिए 1 कॉमन था। नाउ सी 4 इसमें भी है एंड 4 इसमें भी है, एंड ठीक है 4 ये किस सिचुएशन के लिए है? इसमें देखो 4 किस में आ रहा है? जहां पे यूनिट प्लेस में 8 है
एंड इसमें 4 आया है जब यूनिट प्लेस पे 2 है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हमारा 2 और 8 होगा, 2 और 8 होगा तो स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 और 8 होगा नंबर में यूनिट प्लेस में, तो स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 4 आएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरी चीज हो गई। नाउ ऑल्सो जब 2 और 8 था तो 4 आया। नाउ अब हम बोलेंगे कि 9 कब आ रहा है, 9 कब आ रहा है, 9 हमारा कब आ रहा है। 9 देखो इसमें आया है जब हमारे पास 3 है एंड इसमें आया है जब हमारे पास यूनिट प्लेस पे 7, मतलब 3 और 7, 3 और 7 में क्या आया, 9 आया। देन बचा क्या हमारा, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, तो हमारे पास बचा 5 एंड 6। ठीक है, तो जब 5 होगा तो हमें 5 ही मिलेगा। ठीक है, 5 होगा तो हमें 5 ही मिलेगा। एंड 6 कब मिलेगा हमें, जब 4 और 6 होगा। तो 4 और 6 वाली सिचुएशन में हमें 6 मिलेगा। ओके, देन लास्ट बचा हमारा कि जब हमारे यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो हमें स्क्वायर में भी 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूड किया। अब तुम बोलोगे कि मैम मैं ये याद कैसे करूं, राइट, हमें ये याद कैसे करूं, मत करो याद, इट्स वेरी इजी। तुम ये कभी भी कहीं पे भी निकाल सकते हो, तुम ये कहीं भी कहीं कभी भी कहीं पे भी निकाल सकते हो। बस तुम्हें इतनी सी बात याद रखनी, एक चीज कि स्क्वायर नंबर इन्हीं ही नंबर्स पे एंड होता है। ठीक है, इन नंबर्स के अलावा अगर और कोई नंबर है उनके यूनिट प्लेस पे तो वो एक स्क्वायर नंबर होना पॉसिबल ही नहीं है उसको। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर तुम्हें पूछा जाए कि सपोज कोई नंबर दिया हुआ है एंड तुम्हें बोला भी गया कि वो एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, जैसे तुम्हें बोल दिया कि वो एक स्क्वायर नंबर है, तुम्हें बोल दिया कोई भी एक नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यहाँ पे बड़ा नंबर, एंड बोला है कि इसके एंड का जो नंबर है वो 9 है। ठीक है, एंड बोला गया है कि ये स्क्वायर नंबर है। एंड तो तुम्हें बोला जाए कि अगर तो ये तुम बताओ कि ये जिस भी नंबर का स्क्वायर है, जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसका स्क्वायर उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा। तो 9 देखो, 9 किसके लिए पॉसिबल है, 3 और 7 के लिए पॉसिबल है। तो तुम बोल सकते हो कि वो जिस भी नंबर का स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या 7 होगा। करेक्ट, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। सी तुम 1 से 10 तक का ये जो तुम स्क्वायर का टेबल बनाओगे ना, 1 से 10 तक का ये टेबल, सिर्फ ये टेबल बना लो। ये टेबल बना के तुम ये आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हो। ये टेबल देख के ही बता सकते हो। देखो ये टेबल देखोगे तो बता सकते हो कि 1 कब आया है, 1 कब आया, जब 1 और 9 हमारा यूनिट प्लेस में था। ठीक है, 1 और 9 जब यूनिट प्लेस पे था तो हमें 1 मिला यूनिट प्लेस पे स्क्वायर के। ना जब 4, ये 4 देखो, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, ये कब है, जब 8 है एंड जब 2 है। तुम बोल सकते हो कि 2 और 8 जब है तो हमें यूनिट प्लेस पे 4 मिलेगा। सिमिलरली 3 है यहाँ पे एंड यहाँ पे 7 है, तो तुम ये भी बोलोगे कि जब यूनिट प्लेस पे 3 एंड 7 है तो क्या है हमारे यूनिट प्लेस पे स्क्वायर नंबर के 9, दोनों में ही 9 है। तो इसको सिर्फ ये 1 से 10 तक का ही टेबल जब तुम बना लोगे ना स्क्वायर वाले, तो तुम इसी टेबल से ही कंक्लूड कर सकते हो कि मेरे को जब कोई नंबर दिया हुआ है एंड अगर मुझे उसकी यूनिट प्लेस बताई गई है तो मैं उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस बिना मल्टीप्लाई, बिना उसका स्क्वायर निकाले सिर्फ उसका यूनिट प्लेस डायरेक्ट बता सकता हूं। करेक्ट, तो ये एक तरीका होता है किसी भी नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस निकालने का। ओके, तो अभी तक हमने जो कंक्लूड किया हम उसका यूज करके ये कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में क्या है, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन विच नंबर इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो हमें ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 1, तो हमें ये डिटरमाइन करना है, हमें सिर्फ इस नंबर को देख के ही बताना है, बस देख के कि ये एक स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं।
ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था, हमने जो अभी कंक्लूड किया था, तो हमने क्या बोला था कि स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या क्या नहीं आता, 2, 3, 7 एंड 8। अगर ये चारों किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 एंड 8 होगा, वो नंबर एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे वही बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो नाउ सी, इसमें जब आप देखेंगे 473 में, 473 में यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस लास्ट जो नंबर होता है पूरे नंबर में लास्ट जो डिजिट होता है वही यूनिट प्लेस होता है। तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 3 है, राइट। इस नंबर का यूनिट प्लेस 3 है। तो हमने अभी बोला था, अभी हमने कंक्लूड किया कि अगर 3 होगा उसके यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के, तो वो एक क्या होगा, स्क्वायर नंबर नहीं होगा, नॉट अ स्क्वायर नंबर। हम बोलेंगे ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ये स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नाउ सी सेकंड में देखेंगे तो इसका जो यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। तो इसमें इस सेट में हमारे पास 9 नहीं है, सिर्फ 2, 3, 7 एंड 8 है। मतलब ये पॉसिबल है कि ये एक स्क्वायर नंबर हो सकता है। ठीक है, ये एक स्क्वायर नंबर होगा, ये पॉसिबल है। नाउ हम देखेंगे 7, 9, 2, 7 ये जो दिया है 7, 9, 2, 8, इसमें यूनिट प्लेस में हमारा 8 है। अगेन 8 हमारा यहाँ पे है, मतलब ये भी क्या होगा, नॉट अ स्क्वायर नंबर, नॉट अ स्क्वायर, करेक्ट। अगेन 9 है, 9 अभी हमने देखा था, अगर 9 होता है तो ये पॉसिबल है कि वो नंबर क्या है, एक स्क्वायर नंबर होगा। देन 7, तो हमारा 7 भी आता है इसमें, तो ये भी हमारा एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल हमेशा ही ट्रू होगी। कोई भी नंबर ले लो, तुम कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर निकाल के देख लो, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, कभी भी कोई भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। इन चारों को छोड़ के और कोई भी नंबर आ सकता है उसके यूनिट प्लेस पे, बट ये चारों तो नहीं आएंगे किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे, ये एकदम कंफर्म है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हमारा जो सेकंड एग्जांपल है क्या है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें नंबर्स दिए हुए हैं एंड हमें इनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा हमें वो बताना है। ठीक है, फाइंड यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। हम लिखेंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर, राइट। हमें नंबर नहीं निकालना पूरा, हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें नहीं निकालना। हम स्क्वायर करेंगे 47, कर भी लेंगे एक बार 47 इंटू 47, बट सी दिस नंबर 4785, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है, राइट। मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर है उसके लिए। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ इनके यूनिट प्लेस को देख के ये बताएंगे कि इनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या आएगा। हमें सिर्फ इतना करना है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें स्क्वायर निकालना ही नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ यूनिट प्लेस बताना है उस स्क्वायर का। ठीक है, तो 47 हमने अभी देखा था, 7 जब होता है यूनिट प्लेस में, तो हमारे स्क्वायर में क्या आएगा यूनिट प्लेस में। अब सोचो, बोलोगे कि हमें तो याद नहीं, भूल गया, तो क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 7 का स्क्वायर क्या आता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, एंड 49 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। मतलब जब एक सिचुएशन में जब 7 लिया हमने, तब हमें यूनिट प्लेस पे 9 मिला। तो मतलब हम कोई भी नंबर ले ले जिसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा, तो हमें उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो यही करो, यूनिट प्लेस जो भी नंबर है 7 है, तो 7 का स्क्वायर निकालो, 7 का स्क्वायर 49 है,
49 में देखो जो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर जो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। ठीक है ना, आगे ना हमारा आया 89 जो है, तो 89 में हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है, तो 9 होता है तो क्या आता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 81, 81 का यूनिट प्लेस क्या है 1। तो इस वाले सिचुएशन में भी जब यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस 9 है तो हमारा स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली 78, तो जब 8 है तो 8 इंटू 8 का स्क्वायर इज 64, तो जब 8 है यूनिट प्लेस पे तो वो क्या दे रहा है, हमें 4 दे रहा है यूनिट प्लेस पे, तो इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमारा आंसर 4 होगा। तो ट्राई करके देख लेना, इसका स्क्वायर निकाल लो तुम, 47 इंटू 47 निकाल के देख लो, उसके यूनिट प्लेस पे 9 ही आएगा। हमें बाकी नंबर्स नहीं पता उसके पहले क्या आएंगे, हमें नहीं मतलब उससे, हम यहाँ पे सिर्फ यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो निकाल के देख लेना तुम, 47 इंटू 47 करके देख लेना, यूनिट प्लेस पे तुम्हारा 9 ही आएगा। नाउ हम किस थर्ड लास्ट फोर्थ में पहुंचे, तो क्या है 771, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मतलब हमारा नंबर अगर 1 नंबर में यूनिट प्लेस पे 1 है तो स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 ही आएगा। तो ना सी यहाँ पे दो सिचुएशन में 1 आया, पर दोनों सिचुएशन में नंबर में यूनिट प्लेस डिफरेंट है, देखो 9 है या 1 है, तो मतलब 9 and 1 की सिचुएशन में हमें यूनिट प्लेस स्क्वायर के यूनिट प्लेस 1 ही मिलता है। नाउ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये तो बहुत इजी है, ये तुम याद रख सकते हो कि जब 5 होगा तो हमें यूनिट प्लेस, अगर नंबर में यूनिट प्लेस 5 है तो स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस 5 होगा। ठीक है, तो याद रखना जरूरी नहीं है, तो यहीं से ही 7 आया, 7 है यूनिट प्लेस में बोल रहा नहीं याद मुझे, तो क्या करो 7 का स्क्वायर निकाल लो, 7 का स्क्वायर निकाल लो, 7 भी तो आखिर एक नंबर है एंड उस नंबर में यूनिट प्लेस पे 7 ही है, राइट, उस नंबर में यूनिट प्लेस पे 7 ही है, तो जब 7 का स्क्वायर निकालते तो हमारा 49 आता है, तो 49 में यूनिट प्लेस पे 9 होता है, तो मतलब और कोई भी नंबर हो जहां पे 7 यूनिट प्लेस पे होगा तो हमारा आंसर 9 आएगा। ये भी एकदम फिक्स्ड है, ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर तुम नहीं बता सकते जिसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा एंड उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 9 ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में, तो वो एकदम जो हमने कंक्लूजन निकाला था ना, वो एकदम एक्यूरेट कंक्लूजन है, वो किसी भी नंबर के सिचुएशन में चेंज नहीं हो। व्हाट इट, तो फिर आज तो हम यहीं पे इतना ही करते हैं, ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और स्क्वायर नंबर से कुछ और इंटरेस्टिंग रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, उससे कुछ कॉन्सेप्ट और। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई विल सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।